ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठ जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर, बहुत सारे जीवन के पहलुओं पर विश्लेषण करते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं मासिक राशिफल मई 2024 आप मेष राशि के लिए। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि हैं जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आप में से जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, सबसे ज़्यादा उनको अचीवमेंट और प्रोग्रेस मिलेगी। एक वर्ष के बाद में 1 मई 2024 को बृहस्पति आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव में प्रवेश करके आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वाली स्थिति पैदा करेंगे, आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट करेंगे, नेगेटिविटी से रक्षा करेंगे और हेल्थ वाली स्थिति में भी आपको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ष के बाद में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टार्ट हुई है, जिसका फ़ायदा अब आपको उठाना चाहिए। जहां तक इनकम की बात है, तो इनकम के मामले में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, या फिर ये बोल सकते हैं मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, साथ में लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है मई 2024 में। शनि आपकी कुंडली, राशि कुंडली में कर्म और लाभ दोनों के अधिपति होकर के लाभ भाव में स्थित है और लाभ भाव में स्थित होकर के शनि की दृष्टियां जो है वो राशि पर भी है, साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव पर भी है, राशि से 8th हाउस पर भी है। लेकिन शनि की पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा सफल मानी जाती है, सही मानी जाती है। शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला करता है और बृहस्पति जिस राशि को देखता है वहाँ पर इंप्रूवमेंट करता है। लेकिन बृहस्पति की कुछ पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसमें से एक पोजीशन आपकी राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति की स्थिति है। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, अप्रेजल आपका हो सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, वो स्थितियाँ बन सकती है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन लोगों के लिए स्थितियां अब ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर ये बोल सकते हैं जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बेटर हो रही है। जो प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल से संबंधित या एविएशन से संबंधित, रिसर्च फील्ड से संबंधित, स्पेस साइंस से संबंधित वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। सर्जन की बात कर सकते हैं, लॉयर की बात ठीक है, आप सोच सकते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अर्थात वो अपने एफर्ट का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। बिजनेस की बात करें वो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा लाभ की तलाश में रहते हैं, सही मौके की तलाश में रहते हैं। जो ही सही मौका उनको मिलता है वो झपट पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 आपके लिए स्टार्टिंग से ही अच्छा है। आपको जितनी जो एफर्ट कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, उतना फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि भी 29 मार्च 2025 तक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 29 मार्च 2025 को आपको शनि की 7.5 लग जाएगी। तो जो हर्डल्स होती है, हैरेसमेंट होता है या हर काम में ऑब्स्टेकल्स होती है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बृहस्पति की स्थिति 14 मई 2025 तक आपके लिए बेटर बनी हुई है। तो आपके लिए ये एक साल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसका आप फ़ायदा जितना उठा सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य आपकी राशि कुंडली से, राशि कुंडली का उच्च राशि में स्थित है, अर्थात शिक्षा और संतान भाव के स्वामी सूर्य हैं जो आपकी कुंडली के 1st हाउस में यहाँ पर उच्च राशि के विराजमान है। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी डोमिनेटिंग, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर भरपूर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कामकाज करते हो, जिस भी सेक्टर से रिलेटेड हो आप, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट, उसमें आपको अचीवमेंट, उसमें आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और आप दूसरों से कई कदम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के अधिपति हैं शुक्र, जो कि 1st हाउस में विराजमान है, और इन्वेस्टमेंट भाव में बृहस्पति विराजमान है, जो कि भाग्य के अधिपति है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो हल्दी का, केसर का, पीली दालों का जो स्टॉक कर सकते हैं।
और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग फाइनेंस कंपनियों में, बेकरी की, कन्फेक्शनरी की, यूटेंसिल से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर वो जो कंसल्टेंसी वाली कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड नंबर पर जो लोग कॉस्मेटिक कंपनी की अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव पर राहु की दृष्टि है और सुख भाव के अधिपति चंद्रमा है। राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु है, विरोधी है, तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि शत्रु भाव पर होने से कुछ न कुछ उधेड़-बुन लगी रहेगी, मन में उखाड़ पछाड़, जिसको बोलते हैं बेचैनी बोलते हैं, अनकंफर्टेबल बोल सकते हैं, वो चीज़ लगी रहेगी। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पारिवारिक शांति में आपको क्लेश की स्थिति हमेशा लगी रहेगी। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, या एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा, और परिवार वाले आपको साइड में करने की कोशिश करेंगे। आपके अधिकारों पर चोट लग सकती है, या आप अपने परिवार वालों के लिए कितना भी करें उसके बावजूद भी आपको जो रेस्पॉन्ड मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, और आपका एक्सपेंसेस भी अपने परिवार वालों पर, घर पर या घर की सुख सुविधाओं पर निरंतर होता रहेगा। जो घर परिवार वाले लोग हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, संभव है आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें, कोई इनको साजिश का काम करें, या फिर जानबूझ करके आपके इंसल्ट करने का काम करें। उससे भी आप बहुत हताश, निराश या परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इसलिए इसको परमानेंट नहीं मानना है और मेंटली स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बने रहना है, क्योंकि राहु की दृष्टि काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, यहाँ पर 18 मई 2025 तक। तो जब जब 4th हाउस पर कोई शुभ दृष्टियाँ होगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, उससे आपको राहत मिलने वाली है, और वो चीज़ आपको 1 जून 2024 के बाद में कुछ न कुछ राहत मिलने की संभावना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति, 5th हाउस के अधिपति सूर्य हैं, जो कि आपकी राशि कुंडली में मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि के विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण या केंद्र में चला जाए उसको राजयोग की स्थिति बोला जाता है। तो मई 2024 में आपके लिए ये स्थिति राजयोग की स्थिति है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, ब्रेन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है, या ये बोल सकते हैं आप अपने दिमाग से, बुद्धि बल से काम ले रहे हैं। 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी ब्रेन पावर के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई न कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट कर रहा है, और ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। साथ ही साथ वे लोग जो इतिहास से संबंधित, वो लोग जो कोई न कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन हो, रिसर्च फील्ड हो, स्पेस साइंस हो, इससे संबंधित कोई भी सेक्टर की स्थिति आप बात करें, या फिर आप लॉ की बात करें, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी स्टडी या आपका प्रयास, आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी, और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और यदि मई में कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आपका पलड़ा भारी है, उसमें आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो लोग सीए के स्टूडेंट हैं, फाइनल ग्रुप है या फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप है, उनके एग्ज़ाम होने वाले मई में। यदि आप भी कोई न कोई एग्ज़ाम, सीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए पलड़ा अच्छा है, बेटर है, भारी है। ये बोल सकते हैं आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, इसलिए मेहनत जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा करने का प्रयास करें। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th भाव से ही विश्लेषण किया जाएगा। यही ग्रहों की स्थिति, यही परिस्थितियां आपके लिए काम करेगी। तो संतान से संबंधित सहयोग तो मिलेगा, लेकिन संतान की चिंता भी आपको परेशान करेगी। तो कभी कभी संतान अपनी जिद या अपना गुस्सा आपको दिखाएगी, या अपने किसी कोई न कोई काम के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी कोई कामना पूर्ति के लिए आपकी जो सहारा लेगी या आपसे डिमांड करेगी। हो सकता है आप उसके लिए एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है आप उसके लिए एग्री ना करें, लेकिन वो अपनी जिद जरूर बताएगी। ऐसे में आक्रोश, क्रोध, ये सब या जिद आपको देखने को मिल सकती है।
और उसमें भी जो पुरुष संतान है उनसे आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा आपको समझाइश करनी पड़ सकती है, या आपकी चिंता उनके प्रति ज़्यादा बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपकी विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बुध हैं जो राशि से 12th हाउस में नीच राशि के हैं। आपकी राशि के अधिपति मंगल, वो भी राशि से 12th हाउस में है और रोग भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव प्रभाव होने के बावजूद भी आपको रक्षा जरूर होगी, आपको कोई न कोई मदद जरूर मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन अर्थात गले में खराश या गले से संबंधित कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव से परेशान हो सकते हैं, या फिर जो मस्कुलर पेन होता है वो परेशान कर सकता है। न्यूरो से संबंधित स्थिति कोई प्रॉब्लम कर सकती है। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा केयर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं वो कोई न कोई हाथापाई में, मारपीट में, लड़ाई झगड़े में घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, या अपना नुकसान कर सकते हैं, दूसरे को भी घायल करके उसका नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो परेशान है, जो लोग वृद्ध हैं उनको नर्वस सिस्टम से संबंधित बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ऑलरेडी जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं या कोई न कोई मनोरोग से संबंधित स्थितियाँ जिनकी वीक है, उनको और ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो इसके लिए भी राशि से 6th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आप बातचीत में या टॉन्ट करने में, किसी की इंसल्ट करने में आप खुद भी परेशान हो सकते हैं, सामने वाला आपकी भी उसी लेवल पर इंसल्ट कर सकता है। इसलिए अपनी रेपुटेशन का, अपने स्टेटस का हमेशा आपको ख्याल रखना है, अन्यथा वो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन सकता है और हो सकता है वे आपके दुश्मन बन जाए और आपका हित करने का प्रयास करें। क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति व्यथित होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, क्योंकि हर किसी की सम्मान की स्थिति होती है, कोई अपमानित होना नहीं चाहता है। और आप यदि थोड़े से बलवान हैं, आप यदि थोड़े से पैसे वाले हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट कर दें या सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं अपनी जो सक्सेस का, अपने पैसे का डंका बजाने लगे। तो ऐसी स्थिति में आपको भी कोई भारी मिल सकता है। शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मई 2024 में ब्लड से संबंधित या कोई न कोई चोटिल होने से, घायल होने से ब्लड लॉस हो सकता है। तो साथ ही साथ कोई न कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट भी हो सकती है, केस भी हो सकता है, या कोई आगजनी हो सकती है, अर्थात आग से घायल हो सकते हैं। वो आग से घायल चाहे घर में हो सकते हैं, या कोई बिजली के इक्विपमेंट को ठीक करते करते आपको भी झटका लग जाए, वो हो सकता है। और या फिर कोई शॉर्ट सर्किट से जो आग लगे उसमें आप भी चोटिल हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको 10 मई 2024 तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद में स्थिति फिर भी कुछ कंफर्टेबल है, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको मई 2024 में काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, काफ़ी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति शुक्र हैं जो आपकी राशि भाव में 1st हाउस में विराजमान है। 2nd हाउस में बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके दाम्पत्य सुख में इम्प्रूवमेंट भी देगी, या ये बोल सकते हैं पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने आप को महसूस करेंगे। ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनेंगे, ससुराल से लाभ होगा, अर्थात वहाँ से सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपके खुद के अंदर, लेकिन आप में स्वयं में 14 मई तक क्रोध, आवेश, डोमिनेशन या मैं सही हूं की भावना, अहंकार की भावना आपके रिलेशन को प्रभावित कर सकती है, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम भी कर सकती है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो विवाह की बातें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आपसे अगर बातचीत होती है, आपसे अगर कोई पूछताछ होती है या आपके बारे में पूछताछ होती है, तो आपको तो उखड़ना नहीं है, बहुत ही शांत भाव से, बहुत पॉजिटिव वे में जवाब देना है। हर कोई व्यक्ति, चाहे अपना लड़का के साथ में आपकी लड़की की शादी करा रहा है या अपनी लड़की को आपके घर में देना चाहता है, वो आपके बारे में पूरी छानबीन चाहते हैं, वो आपके बारे में पूरी जान पहचान या जो भी स्थिति है उसका देखभाल चाहते हैं, एक प्रकार से उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उसमें हर कोई व्यक्ति पूछताछ तो करेगा ही करेगा, आपके आस पड़ोस से भी पूछताछ करेगा, आपके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगा, और हो सकता है आपसे भी वो चीज़ की कोई भी, अगर मान लो कोई उनको कुछ बात सुनाई दी है तो वो उसका विश्लेषण, उसका क्लेरिफाई आपसे कर सकते हैं। तो उसमें नाराज़ होने की बात या उखड़ने की कोई बात नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थिति पॉजिटिव है, लेकिन आपको भी उतना ही पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई प्रेम प्रसंगों की स्थिति है या कोई रिलेशनशिप है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, 7th हाउस से, और शुक्र की भूमिका भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सभ्य बने रहने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेगी। ईगो को, अहंकार को हावी ना होने दें। व्यर्थ की बहसबाजी आपकी प्रेम प्रसंगों को, रिलेशन को खराब कर सकती है या आपको नेगेटिव बना सकती है। आप जो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड पर, अपने पार्टनर पर निकालने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा मई माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद में भले ही आप उनको गिफ्ट दे करके या उनको कोई भी झूठे वादे करके या बड़े बड़े जो वादे करके बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, फिर वो स्थिति संभव नहीं है कि संभल जाए। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस पर शनि की दृष्टि, सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं। 7वें भाव पर भी सूर्य की नीच दृष्टि, ये भी ध्यान रखने की स्थिति है। और शुक्र भी सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र को अस्त का रूप, अर्थात शुक्र स्वयं अस्त रूप में विराजमान हो जाते हैं या उसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा वीक मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बातचीत में बहसबाजी नहीं करनी है या नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है। अगर सामने वाले का मूड खराब है तो उस बातचीत को बाद में ले जाएं, अर्थात बाद में बात करेंगे, वो कह करके बात काट सकते हैं या आप थोड़ा सेफ साइड में हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। स्पेशली 14 मई तक तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आप अपने पारिवारिक माहौल से, संतान के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं और उसका असर आपकी हेल्थ पर आ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। स्पेशली वे महिलाएं जो गर्भवती है, उनको बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा चिंता, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दौड़ धूप आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकती है और उसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है, आपके गर्भ पर पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को शांत भी रखना है, चिंता मुक्त भी रखना है, क्योंकि ये जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं, कोई पहली बार नेगेटिव वे में नहीं जा रही है। पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है कि आपने घर में कुछ क्लेश होते हुए देखा है या अपने आप को पीड़ित होते हुए देखा है। ये जब जब भी नेगेटिव समय आता है, तब तक टेम्परेरी हवा चलती है जो आपको परेशान करके निकल जाती है। संतान की स्थिति भी टेम्परेरी वे में वीक है, टेम्परेरी वे में नेगेटिव है। उनको समझाने से, या फिर बहुत बार ये होता है कि आप उनको कोई बात को लेकर के जब इग्नोर कर देंगे, आप उनकी हर बात को एक्सेप्ट मत कीजिए, हर बात के ऊपर आर्ग्यू मत कीजिए, छोड़ दीजिए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना आप लाइन पर भी आ जाएंगे। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब गिर जाता है, खुद ही गिर जाता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। यदि आप देख रहे हैं तो, यदि आप उसको देखना बंद कर दें, दूसरी तरफ अपनी आँख घुमा लें, मुंह घुमा लें, तो अपना आप खड़ा होकर के वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ अटेंशन की चाहत है। इसलिए संतान को अटेंशन नहीं देंगे तो वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगी, या जब ज़रूरत हो तो उनको कुछ बोला जाए। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। उस भाव के अधिपति शनि है, जो कर्म के अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। ये स्थिति बेटर है। भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से कर्म भाव पर है, ये स्थिति बेटर है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपके कामकाज यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की स्थिति में आएंगे। बहुत स्मूथली आपका कामकाज होगा, या भाग्य के सपोर्ट के कारण आपको नए नए कोई काम मिल सकते हैं, नई डील मिल सकती है, या जो काम आपके स्लो प्रोसेस में चल रहे थे उन कामों में स्पीड आ सकती है। नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। जहाँ पर पैसा कोई आपका अटका हुआ है, वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, उसमें आपकी होप बढ़ सकती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज का अर्थ यहाँ पर आप में से वे लोग जो लॉयर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित वे लोग हैं, उनका यहाँ पर कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, उनका कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका कामकाज फैलेगा, उनका कामकाज बड़ा होगा, एक्सपेंशन की बातें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो स्क्रैप से संबंधित, फाउंड्री से संबंधित कामकाज करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका कामकाज भी यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर चलेगा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि आपके एफर्ट्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, अर्थात अगले स्टेज पर लेकर के जा सकते हैं।
जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल का काम करते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई कामकाज में है, आपके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप 1 मई 2024 से बहुत स्पीड में सर्वाइव करेंगे। 1 मई 2024 से आपको जो मामले एकदम शांत पड़े हुए थे वो मामले अचानक से उठेंगे और लाभ देने की स्थिति में आपके सामने आ जाएंगे। जो राजनीतिक क्षेत्र में है, 1 मई 2024 से आप अचानक से लाइमलाइट में आ जाएंगे, अचानक से सामने आ जाएंगे और आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से आप जागृत हो जाएंगे। जैसे शेर सोया हुआ होता है, वो जाग जाता है, तो उस समय कैसे हड़कंप मच जाती है, वो स्थिति आपके सामने आएगी या आपके द्वारा लोग एक प्रकार से एकदम चौकन्ना हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो स्थिति आपके फील्ड में आ सकती है यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से अपने कामकाज को सर्वाइव करेंगे, कामकाज को फैलाएंगे, नए ढंग से उसको ट्रीट करने के बारे में सोचेंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अर्थात आपका जो स्थिति 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वो वाली स्थिति है। इसलिए जितना ज़्यादा आप सोच समझ करके प्लान बना करके बुद्धि बल से आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप दूसरों से बहुत आगे चले जाएंगे। अर्थात वो आपको छू भी नहीं पाएंगे और उतनी बेहतरीन आपकी प्लानिंग होने वाली है। तो मई 2024 में आपका पलड़ा भारी है। और जो लोग एमएनसी से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या एमएनसी से के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए मई 2024 बहुत कामकाज का है। और हो सकता है आपकी मई 2024 में एब्रॉड ट्रिप भी हो। तो ये संभावनाएं आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। मंगल राशि के अधिपति होकर के राशि से 12th हाउस में विराजमान है 1 जून 2024 तक। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपको राहत भी मिलेगी और मंगल के उपाय करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं। हर मंगलवार को लाल फलों के या लाल वस्तुओं का दान करें, चाहे मसूर की दाल का दान करें, चाहे गुड़ का दान करें। राहु सेकंड नंबर पे राहु के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु 12th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय के लिए ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज जो 11 बार घुमा करके उसे 9 से 10:30 के बीच में, जब राहु काल होता है, उसे जल में विसर्जित करें। और हर शनिवार को अगर हो सके तो आप जो काला तिल या काला उड़द का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन की कामना पूर्ति में सपोर्टिव होते हैं, सहायक होते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार या राशि के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए। राशिफल की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी, आपके शिक्षा और संतान भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी, अर्थात ये जो त्रिकोण है, इसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ होता है। तो मूंगा माणिक्य पुखराज को एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और लगा देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी राशिफल को, इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। और 1 वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ही चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जागरूकता हो जाए। आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप में जोश आ जाएगा, उमंग आ जाएगी और आप और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जुझारू होकर के एनर्जी के साथ में मेहनत करेंगे। और आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो आप उतना ही संभल जाएंगे, जिससे नुकसान आपका नहीं होगा या कम होगा। जब भी आपको जिज्ञासा हो
अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, सिर्फ आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप अपने घर बैठे अपनी कन्वीनियंट टाइम पर, चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और चाहे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपकी क्वेश्चन है, वो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे लिखित रूप में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।